सपा नेताओं का जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर चादर बिठाकर जमीन पर बैठे सपा नेता। विद्युत विभाग के जेई के खिलाफ सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। जेई ने रंजीशन संविदा कर्मचारी लाइनमैन को मौत के मुंह में धकेला। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी संविदा कर्मचारी लाइनमैन करंट लगने से पहुंचा कोमा में। सपा नेताओं ने संविदा कर्मचारी के परिवार को 25 लाख मुआवजा एक सरकारी नौकरी की मांग की। विद्युत विभाग के जेई के खिलाफ नारेबाजी कर सख्त कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद थाने के एक दरोगा पर पीएससी मांगने का भी आरोप लगाया। बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पूरा घटनाक्रम में जानते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं आखिर ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? राम कुमार यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा बुलंदशहर। आज जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है कि किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारा विद्युत विभाग के उसमें खिलाफ है हमारा धरना प्रदर्शन। ये अड़ौली के हैं अमित पाल जी, वो उसमें संविदा कर्मचारी थे विद्युत विभाग में, और वो जो है एसएसओ जो होता है बिजली घर पे, उसने लाइन चालू करी। जब जो सिट डाउन लेकर गए थे काम करने, लाइन चालू करने के बाद में वो नीचे गिरे लाइन से, और वो जो है इस टाइम कोमा में है। और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, हम उन पे चाहते हैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो जेल जाने चाहिए। वो जेई हो या एसएसओ हो, कोई भी हो। अदरवाइज इससे ज्यादा अड़ौली गाँव के प्रधान भी हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर प्रधान। आपके गाँव की जो घटना बता रहे हैं अमित पाल का, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या चाहते हैं? मेरे गांव का लड़का अमित पाल, वो बाल का फीटर पे संविदा कर्मी है और वहाँ काम करता था। जिस दिन की ये घटना है उस दिन उन्होंने सिट डाउन लिया, और सिट डाउन लेने के बाद जब वो वहाँ पर गए तो एक जो वहाँ पे देवेंद्र कुमार वो है क्या बोलते हैं ऑपरेटर, उससे थोड़ी सी कहासुनी होगी पैसे को लेकर के, क्योंकि ये इन लड़कों से पैसे मांगता था कि भाई जो भी तुम काम करने जाते हो मुझे पैसे दिया करो। तो उसने जानबूझकर लाइन चालू की। लाइन चालू करने पे लड़का गिर गया, और गिरने से आज तक की स्थिति ये है कि वो अभी भी कोमा में है। अभी तक कोई भी विद्युत विभाग से ना एक्शन, ना ईओ, ना जितने भी जेई फेई, कोई वो उसे देखने नहीं गया, और यथा स्थिति पड़ी हुई है। ना कोई इसको सरकारी कोई मदद मिली है, और ना वैसी कोई माली हालत भी बिल्कुल बेकार है लड़के की। अब उसकी कंडीशन ये है, घर वालों का पैसा खत्म हो गया, और वो गाँव में इस टाइम चारपाई पे जिंदगी और मौत के बीच में इस टाइम है। उसको लेकर के हम धरना दे रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अनिल दरोगा है औरंगाबाद थाने में, जिसने उसको एफआईआर को बड़ी धाराओं में दर्ज करने के लिए हमसे 1 लाख रुपए मांगे, कई बार मांगे, है नहीं, मुझसे और उसके अमित पाल के बड़े भाई से पैसे। अगर हमारे पास पैसे होते तो भैया इलाज ही करा लेते। भाई धारा तो ऑलरेडी वैसे भी बन रही है। 2 बार सर्जरी होगी इस लड़के की, अभी तक कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं हुई। भाई इसीलिए हम धरना दे रहे हैं आज। और भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? चौधरी चंद्रपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। किस संबंध में आप धरना दे रहे हो? धरना दे रहे हैं कि हम अमित पाल जो है इस समय पीडीए का जो समाज ताल्लुक रखने वाला, अमित पाल की हत्या जानबूझकर की गई है साजिश के तहत। हम लोग यहाँ धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जेई पप्पू और अमित पाल की आपस में नोक-झोंक रहती थी, इनमें झगड़ा रहता था आपस में। तब फीडर पर चढ़ा था जब उस समय अमित पाल, तो जेई पप्पू ने वहाँ ऑपरेटर से कहकर लाइन चालू करा दी। तो वो आदमी बस समझ लो कि मराई समझो, उसे कोमा में है इस समय। इसलिए उस जेई अपना ट्रांसफर करा के पप्पू भाग गया, क्योंकि वो कातिल था, इसलिए कि कहीं जेल ना जाना पड़े। पूरा स्टाफ मिल गया है, और उसको संविदा कर्मी अमित पाल को मर तो गया ही, वो कोमा में है। मारने की साजिश में सब लोग साजिश में शामिल हैं। इसके लिए मांग के लिए आए हैं कि अमित पाल के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, और संविदा कर्मी की जो हत्या में साजिश में जो लोग हैं उनको जेल भेजा जाए, उनको माफ न किया जाए। हम यही मांग को लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक जिला बुलंदशहर के आला अफसरों को सबको मालूम है कि संविदा कर्मी के साथ ये हादसा हो गया है। विद्युत विभाग के बड़े कर्मचारी एसी से लेकर एक्शन से लेकर
कोई ऐसा नहीं जिसको मालूम ना हो, कोई उसका आज तक हालचाल पूछने नहीं गया है। ये चौधरी चंद्रपाल सिंह बता देना चाहता है कि वो अधिकारी अपने अपने कान खोलकर सुन लें। अगर आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाओगे, एक न एक दिन तुम्हारा भंडा फूटेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देख लेना, ये वो दिन भी लौट कर आएगा। जो लूट रहे हैं इस देश को, उनको लूटा जाएगा, और जो कर रहे हैं मानवता का कत्लेआम, ऐसे कातिलों का कत्ल भी सरेआम किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो साजिश के तहत कत्ल कर रहे हैं उनको बिल्कुल किनारे पर ले जाकर, और खास तौर से पीड़ित समाज के लोग, संविदा कर्मियों का इस कदर कत्लेआम मचा रखा है पूरे प्रदेश में। ये साजिश है। संविदा कर्मी जितने अब तक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, आज से 10 साल के रिकॉर्ड में, 8 साल के रिकॉर्ड में संविदा कर्मियों की, पीड़ित समाज के लोगों की बड़ी तादाद में साजिश के तहत हत्या कराई गई है। ये मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। ITI डलवा के निकलवा लीजिए कि जितने पीडीए कर्मचारी, जो पीडीए समाज से ताल्लुक रखने वालों की हत्या हो रही है, संविदा कर्मी पे जो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि ये संविदा कर्मचारी रहें, काम करें, इसलिए डर से कोई दूसरा कोई कर्मचारी ना आए, ना इसमें तैनात हो। ये ठेकेदारी प्राइवेट में देना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम इनको सबक सिखाएंगे। योगी जी से हमारी अपील है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हो, आपके खाते से, विधायक के खाते से 25 लाख तक का इलाज फ्री होता है। उसको आज तक आपने, उसके परिवार को कोई मदद क्यों नहीं भेजी? जब उस आदमी ने पोर्टल से लेकर, जिला अधिकारी से लेकर, SSP से लेकर कोई अधिकारी नहीं छोड़ा है जिससे ना कहा हो, जिसको लिखित में ना दिया हो। अमित पाल के परिवार के लोग आज बहुत दयनीय हालत में हैं। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक 4 साल की बच्चा है और एक 6 महीने का बच्चा है। 4 महीने का बच्चा है। लगा लीजिए कि उसके घर में क्या हालत होगी। माँ बाप कमाई का साधन, बेचारा वो कोमा में है, कहाँ से आवे खर्चा? जो बीमे के, वो सब जिनका घर वालों का कोई बीमा होगा, उसे निकाल कर उन्होंने उसका इलाज करा रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा हो गए उसको बिस्तर पर पड़े हुए, गांव वड़ौली में। हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि जिले के अधिकारी महोदय तत्काल जाएं, उसके हालात पूछें, देखें, जांच करें, और वो पप्पू जेई की तत्काल जांच कराकर उसे बुलवाएं और जेल भेजें। ये मेरी मांग है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी है अमित पाल, जो अड़ोली का गांव का रहने वाला है, जो यहाँ पर जो है जेई द्वारा इसको आदेश यानी रंजिश मानते हुए यहाँ पर लाइट चालू करा दी गई, जिससे उसको करंट लगा। उसके बाद में वो, उसकी हालात आज इतने नाजुक है कि वो कोमा जैसी हालत में पड़ा हुआ है। आज इलाज के लिए पैसे भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय का कार्यकर्ता जो है जिला कार्यालय पर यहाँ पर जो है आज जिलाधिकारी गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसको 25 लाख रुपए की सरकारी नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो है पुलिस भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से अमित पाल के साथ एक रंजिशन ये हादसा किया गया है, जहां अमित पाल फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, कोमा पड़ा, उसके परिवार की हालत खस्ता है, नाजुक है, और ये समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर खुली चुनौती है कि अमित पाल को जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी सना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।